पहली बार आप सभी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने आपके रिक्वायरमेंट के नोटिफिकेशन रिलीज़ हुए हैं। देखिए, ये जो वैकेंसियाँ रहने वाली हैं आपकी परमानेंट वैकेंसी रहने वाली हैं, जो कि 947 प्लस पोस्ट रहने वाली हैं। तो क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है। पहले तो क्लियर कर दें, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आपके यहाँ पे जो भी फाइनेंस की होती है उसके अकॉर्डिंग देखती है। पहली बार ही आपके यहाँ पे रिक्वायरमेंट आई है जो अच्छी खासी वैकेंसियाँ रहने वाली है। तो इसके लिए वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो कहीं स्किप ना करना, जिससे आप यहाँ पे कोई भी डाउट आपका यहाँ पे रह ना जाए। अगर वीडियो के बाद अगर जब भी कोई डाउट रह जाता है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, वहाँ से भी आपको हम आंसर जरूर रिप्लाई कर देंगे। बाकी हमने आपको काफ़ी बार बताया, अगर गवर्नमेंट की कहीं से भी छोटी से छोटी बड़ी वैकेंसी आए, चाहे छोटी से छोटी वैकेंसी आए, पर्टिकुलर आपको हमारे चैनल के माध्यम से बताया भी जाता है। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन ऑल पे कर लेना। ऑल पे करने से ये होता है, कहीं से भी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, खासकर मिस आउट होती है, तो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। एक बार बेल आइकन ऑल पे कर लोगे तो आने वाले समय में जितनी भी रिक्वायरमेंट होंगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाएगा। और ये जो एप्लीकेशन रहने वाला है, इसकी लिंक हम सीधे डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड कर देंगे, आप वहाँ से जाके आराम से बैठ के पूरा नोटिफिकेशन रीड कर लेना जाके। चलिए बात करें कौन कौन सी पोस्ट आने वाली हैं। तो देखिए, ये वैकेंसी आपकी पहले क्लियर कर दें, ये स्वास्थ्य विभाग की रिक्वायरमेंट हैं, खासकर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर ही आएगी। बाकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसे यहाँ पे सपोर्ट करेगी। वैकेंसी की बात कर लेते हैं तो जूनियर रेसिडेंट, सीनियर रेसिडेंट, नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, पैरामेडिकल के अलग अलग वैकेंसीज लेके प्यून तक रिक्वायरमेंट आने वाली। लेवल आपका जिस अकॉर्डिंग पोस्ट आएगी उस अकॉर्डिंग आपकी यहाँ पे लेवल रहने वाली। पहली बात कर लेते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की रहेगी, लेवल 12 की सैलरी होगी, तो ये अलग रहने वाली सीनियर रेसिडेंट की, जूनियर रेसिडेंट के। नंबर 4 पे देखेंगे तो आपको यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट दिखेगी। नर्सिंग ऑफिसर्स में लेवल 11 का ग्रेड पे लगेगा, केवल एक ही रिक्वायरमेंट रहने वाली फिलहाल लेवल नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट पे। इसके बाद देखेंगे तो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की आएगी, 100 प्लस रिक्वायरमेंट है। नंबर 7 में देखेंगे तो 400 प्लस वैकेंसी रहने वाली है नर्सिंग ऑफिसर्स की। तो अलग अलग तीनों रिक्वायरमेंट आपकी डिफरेंट रहने वाली, क्वालिफिकेशन अलग रहने वाली। बाकी पूरा नोटिफिकेशन में आपको बता देंगे क्या क्या मेंशन है। फिलहाल अभी यहाँ पे लेवल आपका मेंशन है, कितनी वैकेंसी हैं ये भी आपका मेंशन है। तो नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की पोस्ट में अगर फॉर्म फिल करोगे तो यहाँ पे नर्सिंग ऑफिसर्स का फॉर्म आपका यहाँ पे मांगा जाएगा। बाकी असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए फॉर्म फिल करोगे तो लेवल 10 का ग्रेड पे लगेगा, 20 वैकेंसी रहने वाली। अगर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए फॉर्म फिल करोगे तो 100 प्लस वैकेंसी रहने वाली है, और नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए करोगे तो 400 प्लस रिक्वायरमेंट रहने वाली है। ये अभी केवल नर्सिंग ऑफिसर्स की रिक्वायरमेंट रहने वाली। बाकी इसके नीचे देखेंगे तो सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की वैकेंसी हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की रिक्वायरमेंट रहने वाली हैं, और भी अलग अकाउंटेंट होते हैं, प्राइवेट होते हैं, स्टेनोग्राफर होते हैं, स्टॉक वेरीफायर होते हैं, उनकी वैकेंसी रहने वाली है। नंबर 21 पे देखेंगे तो स्टोर कीपर की वैकेंसी रहेगी, लेवल 4 का ग्रेड पे आएगा, 20 रिक्वायरमेंट रहने वाली। इस वैकेंसी में काफ़ी डाउट होते हैं कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, तो आप यहाँ पे अपना स्टोर कीपर में अगर फॉर्म फिल करना चाहते हो तो फॉर्म जरूर फिल कर देना जाके। बाकी यार टेक के बाद जैसे आप नीचे आएंगे 24 पे मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट है, लेवल 6 का ग्रेड पे 35 पोस्ट रहने वाली है। नंबर 25 पे टेक्नीशियन असिस्टेंट एनेस्थीसियोलॉजिस्ट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। इसी तरह यहाँ पे जूनियर फार्मासिस्ट जैसे होता है, सीनियर फार्मासिस्ट, ऑक्यूपेशन थेरेपिस्ट होते हैं, तो जूनियर से लेकर सीनियर तक रहने वाली है। इसी तरह देखेंगे तो 31 में टेक्नीशियंस की दिख जाएगी, रेडियोग्राफर की दिख जाएगी, असिस्टेंट रेडियोग्राफर की दिख जाएगी, परफ्यूजनिस्ट की रिक्वायरमेंट आने वाली है, एंडोस्कोपी की रिक्वायरमेंट आने वाली है, असिस्टेंट डाइटिशियन की रिक्वायरमेंट आने वाली है, और भी अदर पोस्टों पे रहने वाली है। बाकी 57 पे देखेंगे तो क्लिनिकल फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट है, 58 पे जो रहने वाली है चीफ फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट आने वाली, 59 पे सीनियर फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट आएगी, नंबर 60 पे फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है। तो ये जो रिक्वायरमेंट होती हैं अलग अलग तरीके से रिक्वायरमेंट होती हैं, तो आपको यहाँ पे ये चेकआउट कर लेना है किस हिसाब से क्वालिफिकेशन की है, क्योंकि अभी तक इसका केवल नोटिफिकेशन नहीं आउट हुआ है। बाकी आपको काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, तो जो सीनियर ऑफ फार्मासिस्ट होते हैं, चीफ फार्मासिस्ट होते हैं, इनमें प्रमोशन होकर बनाया जाता है। बाकी जो फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है इसमें डी फार्मा बी फार्मा कैंडिडेट फॉर्म फिल करते हैं जो लोग यहाँ पे रजिस्टर्ड होते हैं। एक बात याद रखना, गवर्नमेंट की जॉब है, अगर रजिस्टर्ड नहीं होते तो आप यहाँ पे फॉर्म नहीं फिल कर पाते, तो रजिस्ट्रेशन होना आपके लिए यहाँ पे जरूरी हो जाता है। बाकी ये फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे यहाँ पे आपको पूरा बताया गया है, अलग अलग पोस्ट रहने वाली है, अपना जाके चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो शेयर कर देना उन कैंडिडेटों के साथ जो लोग यहाँ पे एलिजिबल हो, फॉर्म न फिल कर पा रहे हो, या यहाँ पे आप जिन भी कैंडिडेटों को यहाँ पे आपके फ्रेंड सर्कल में जो लोग फॉर्म फिल करना चाहते हो। बाकी ग्रुप यहाँ पे क्या इशू ने यहाँ पे आपका ये जो नोटिफिकेशन है अप्रूवल हो चुका है, आप यहाँ पे डेट चेक कर सकते हैं। 30 जून 2025, सॉरी यहाँ पे 30 जून को आपका नोटिफिकेशन अप्रूवल हुआ था, जो ओम प्रकाश गुप्ता हैं यहाँ पे अंडर सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर। तो ये आपका ऑफिशियल पूरा नोटिफिकेशन रहने वाला है। नोटिफिकेशन शेयर भी कर देंगे, आप वहाँ से जाके पूरा नोटिफिकेशन रीड भी कर लेना जाके। बाकी कोई भी डाउट अगर रह गया हो एलिजिबिलिटी के रिगार्डिंग, तो देखिए ये आपकी, मैंने पहले भी बताया, ये आपकी परमानेंट रिक्वायरमेंट होती हैं जो पहली बार ही आई है रिक्वायरमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से। तो इसमें फॉर्म फिल कर सकते हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट, आप चाहे किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो। पहले यहाँ पे याद रखना, ये जो रिक्वायरमेंट होती हैं इसमें आपका रजिस्ट्रेशन होना मैंडेटरी होता है, आप चाहे किसी भी
वैकेंसियों के लिए फॉर्म फिल करते हो। हाँ, कुछ वैकेंसियाँ हैं जो 10+2 के हिसाब से हैं, तो वहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मांगा जाता है। बाकी आप नर्सिंग के लिए करोगे तो भी आप रजिस्टर्ड होने चाहिए, अगर आप फार्मासिस्ट करोगे तो भी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। बाकी पैरामेडिकल में जिस भी कैटेगरी से आपको वहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी हो ही जाता है, तो इसके लिए आपका रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी होता है। और काफ़ी कैंडिडेट को ये भी सवाल होगा एग्जाम सेंटर कहाँ जाएंगे, तो ये आपको फुल नोटिफिकेशन में जाएगा, और इसका भी केवल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है। कमेंट सेक्शन में हम आपको दोबारा इससे पहले क्लियर कर देते हैं डाउट हो कि ये केवल नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है जो आपको 30 जून 2025 को पास हुआ है। ये भी इसका फुल नोटिफिकेशन आएगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी डिसाइड होगी, और इसमें कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो फॉर्म फिल कर सकते हैं ये भी डिसाइड होगा। बाकी जॉब लोकेशन हमने आपको पहले बताया है, जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ में यहाँ पे आपकी जॉब लोकेशन रहने वाली जो पाउंडीचेरी में रहने वाली है। अभी भी अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना। बाकी कोई भी रिक्वायरमेंट आती है, डाउट रह जाता है, तो आप सिंपली कमेंट कर देना जाके। बाकी चैनल पे अगर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन ऑल पे कर लेना, जिससे आने वाली जो भी रिक्वायरमेंट हो आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के माध्यम से पता चल जाए। तो मिलते हैं नई रिक्वायरमेंट के साथ, कोई बड़ी वैकेंसी के साथ। जब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।